Hello everyone. In this video, we are going to discuss important questions, expected questions for Uttarakhand Judiciary 2025 based on legal GK. लीगल जीके में भी एज इन जो न्यू एक्ट्स पास हुए हैं और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी जो उत्तराखंड जुडिशरी में आ सकते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 रिसीव्ड द प्रेसिडेंट असेंट ऑन. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, मैंने ये एक्ट की वीडियो एक अलग से बना रखी है, आप चेक कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, जिसमें सभी एक्ट कवर कर रखे हैं कि कौन सी एक्ट को कब प्रेसिडेंट असेंट मिला था, रिसेंट एक्ट्स को जो कि उत्तराखंड जुडिशरी में आ सकते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट कब आया था, प्रेसिडेंट असेंट कब मिला था, April 4, 2025. नेक्स्ट इज द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 came into force on. पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 में पेपर लीक और अनफेयर प्रैक्टिस इन पब्लिक एग्जामिनेशन के कई केसेस हुए थे, तो उससे रिलेटेड ये एक्ट पास किया गया था. सो ये फोर्स में कब आया था, इस क्वेश्चन का आंसर है ए जून 21 2024. सो जून 21 जून 2024 को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 फोर्स में आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 केम इनटू फोर्स ऑन. भारतीय वायुयान अधिनियम एक्ट ये फोर्स में आया था 1 जनवरी 2025 को. तो न्यू ईयर पे जनवरी 25 में भारतीय वायुयान अधिनियम फोर्स में आया था. नेक्स्ट है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 रिसीव प्रेसिडेंट असेंट. सो इस एक्ट को असेंट कब मिला था, इस एक्ट को असेंट मिला था 11 अगस्त 2023 को. ठीक है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 11 अगस्त 2023 याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है The Family Courts Amendment Act 2022 which amends the Family Court Act of 1984. 1984 के एक्ट को जिसने अमेंड किया था, जिसको प्रेसिडेंट असेंट कब मिला था, अगस्त 11 2022 में. ये इफेक्ट में कब आया था, तो अगस्त 11 2022 में इसको असेंट मिला था और ये इफेक्ट में आया था अगस्त 12 2022 में. तो नेक्स्ट डे ही ये एक्ट फोर्स में आ गया था, असेंट के नेक्स्ट डे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 came into force on अगस्त 4 2022. दिस एक्ट रिप्लेस द, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगस्त 4 2022 को क्रिमिनल फोर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट फोर्स में आया है. इसने इस एक्ट ने किस एक्ट को रिप्लेस किया है, इसने किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनस एक्ट 1920 के एक्ट को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को रिप्लेस किया था क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 केम इनटू फोर्स. मतलब 21 का एक्ट है लेकिन फोर्स में रेट्रोस्पेक्टिवली आ रहा है 2020 से, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कब फोर्स में आया ये एक्ट, अमेंडमेंट आर्बिट्रेशन एक्ट का. सो 4 नवंबर 2020 2020 में 4 नवंबर को ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 फोर्स में आया है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल इज रिलेटेड टू एक्स्ट्राडिक्शन. ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल लॉ का जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये PYQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सो एक्स्ट्राडिक्शन से रिलेटेड कौन सा रूल है इनमें से, रूल ऑफ स्पेशलिटी, रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी, बोथ A and B एंड नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बोथ A and B, रूल ऑफ स्पेशलिटी एंड रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी, दोनों रूल है एक्स्ट्राडिक्शन के. नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया केम इनटू फोर्स फ्रॉम. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इसके अलावा हमारा UDHR भी होता है, उसके रिलेटेड भी हम डेट देखेंगे. तो पहले हम देखते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया कब फोर्स में आया था. ये फोर्स में आया था 12 अक्टूबर 1993 को, और जो UDHR है उसकी डेट है 10 दिसंबर 1993. 1993 तो इसकी है 1948 किसकी है, UDHR की. ठीक है, UDHR 10 दिसंबर 10 है ये 10 दिसंबर 1948. नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन. कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चन PYQ बेस्ड. तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी. कंप्लीट कब हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949 को. अच्छा, उसके अलावा इसको बनने में कितना टाइम लगा था, 2 years 11 months और 18 days.
इसको मिलने में टाइम लगा था। सो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट किया था, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following amendment act of the constitution provide for the appointment of one person as governor of two or more state। एक पर्सन जो गवर्नर है वो एक से ज्यादा स्टेट में गवर्नर हो सकते हैं। किस अमेंडमेंट से आया था ये? सो ये हेल्ड हुआ था 7th अमेंडमेंट एक्ट से। एक पर्सन टू और मोर स्टेट में गवर्नर हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट मे बी पनिश्ड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूट। ठीक है, इज द मीनिंग ऑफ विच मैक्सिम अमंगस्ट द बिलो। तो इनमें से कौन सा मैक्सिम स्टेटमेंट से डील करता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नला पोएना सिने लीग। नला पोएना सिन लीग का मतलब है अ पर्सन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट मे बी पनिश्ड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द स्टैट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि उत्तराखंड जुडिशरी में पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं। सो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, वाइस चीफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स के किनको अपॉइंट किया गया है? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन। कौन सी लॉ कमीशन चल रही है? 23rd लॉ कमीशन चल रही है आज के टाइम पे। और इनके चेयरपर्सन को किसे अपॉइंट किया गया है? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है दिनेश महेश्वरी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी जी को अपॉइंट किया गया है 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें याद रखनी है उत्तराखंड जुडिशरी के लिए। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड जुडिशरी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है। फर्स्ट फीमेल और अफ्रीकन तो है, तो इंपॉर्टेंट और हो जाता है। तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की अपॉइंट हुई है शर्ली बॉचवे। has become the first American woman to assume the office of Secretary General of the Commonwealth of Nations on the 1st April 2025. She is from African country of Ghana. तो घाना से हैं शर्ली बॉचवे अपॉइंट हुई हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी, चेयरमैन ऑफ सेबी कौन अपॉइंट हुए हैं? सो फाइनेंस सेक्रेटरी है तुहिन कांत पांडे जी। तुहिन कांत पांडे हमारे इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। 11th चेयरमैन ऑफ सेबी अपॉइंट हुए हैं फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट इज सोनाली मिश्रा बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ टू लीड आरपीएफ। आरपीएफ को लीड करने के लिए फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुई हैं सोनाली मिश्रा। आरपीएफ क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसी वीडियोज मैं बनाती रहूंगी सो वी कैन गेट द सिलेक्शन इन उत्तराखंड जुडिशरी और अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।